दिव्यै नमः। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातु चक्षुषो सूरजो अजायत श्रोत्रार्थवायुः प्राणस्य मुखादग्निरजायत अथ आराधयिक्यं माम्। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट रात जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। पावे दुख विन से मन का स्वामी, दुख विन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी शरण गाऊं मैं किसकी, तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा। सगुरु मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूरख जलकामी, मैं सेवक तुम स्वामी, पाकरो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके आधार पति। किसरी करो पिता मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपनी शरण लगाओ। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी कष्ट हरो देवा। ओम जय जगदीश हरे।
जगदीश हरे जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे स्वामी जय श्री राम हरे स्वामी जय श्री कृष्ण हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे स्वामी जय जगन्नाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारतारम मुद्गिरिहारम सदावतंतं निधारयन्तु भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि मंदारमाला पुष्पलताय कपालमाला तुलसीधराय दिगंबराय चडिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या धनं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे जलेन सितले कर्णम आत्मा विवंदनम देवा विवंदनम पुष्प देवा विवंदनम आरुग्यार्थे आराधिक्यं ग्रहणम ओम जेत्रथानि प्रजरन्ति शिखास्तानि खङ्गिणः ते खागं सहस्रयोजने वधन्मानि तन्मषे आराधिक्यं प्रसन्नायां समर्पयामि अथ मंत्रद्वारेण मंत्रपुष्पाञ्जलिं चलिए हाथ जोड़ लेंगे सभी भगवान के चरणों पर मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पूर्णागजादिकरवेलरसालपुष्पै बिलवप्रवाल तुलसी दलमञ्जरे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसेन नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणां परमेश्वरः गृहाणां जगदीश्वरः ओम अथ मंत्रद्वारेण मंत्र पुष्पांजलिं क्षमायाचनं समर्पयामि। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, हनुमान जी महाराज की जय, स्वामी जगन्नाथ प्रभु की जय, ग्राम के समस्त आवाहित देवी देवताओं की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय, आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी भगवान की जय, धर्म सम्राट पूज्य कृपाचार्य जी भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, धर्म की जय हो, धर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या गौ माता की जय हो, सत्य
सनातन धर्म की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव शंभो। जय जय श्री राधे श्याम। पुनः आप समस्त भक्तजनों से सविनय निवेदन, आप सभी अपना स्थान ग्रहण करके आज की मंगल कथाओं का श्रवण पान करेंगे। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम, श्री सीताराम। कोई को पूरा एकदम लो हो जाता है। श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीतारामाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री अस्मदाचार्यै नमः। श्री शंकराचार्यै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वन्दे देव उमापते सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पते वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयना वन्दे मुकुन्दप्रिया वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बराधरणबिम्ब फलाधरोष्ठा
सुंदर मुखा दरविंद्र नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्महं न जाने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। आइए हनुमंत जी पधारिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित वारी धरूं विराजिए पवन कुमार विराजिए पवन कुमार। सर्वप्रथम मेरे आराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों को कोटि कोटि नमन। उनसे करबद्ध प्रार्थना के हे सद्गुरुदेव आप आए और आकर के अपना व्यासपीठ ग्रहण करेंगे। ग्राम पांडाधाम में निवास करने वाले अपने भक्तों पर सहज ही कृपा करने वाले अकारण करुणा वरुणालय कल्पतरु वंचितरु योग योगेश्वर गोप गोपेश्वर भगवान श्री जगन्नाथ जी के चरणों को कोटि कोटि नमन। उनसे भी करबद्ध प्रार्थना की भगवान सदैव आप अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखें। ग्राम पांडाधाम में निवास करने वाली माँ जगज्जननी जगदम्बा भगवती प्राम्बा श्री शीतला के चरणों को कोटि कोटि नमन। उनसे भी करबद्ध प्रार्थना की वे अपना आशीर्वाद सदैव अपने भक्तों के ऊपर बनाए रखें। मेरे जन्मदात्री परम पूज्य माता पिता के चरणों को कोटि कोटि नमन। उनसे भी करबद्ध प्रार्थना कि वे अपना आशीर्वाद इस दास के ऊपर सदैव बनाए रखें। ग्राम पांडाधाम में वास करने वाले सर्वेश्वरी श्री राधा रमण सरकार भगवान श्री बांके बिहारी के चरणों को कोटि कोटि नमन। उनसे भी करबद्ध प्रार्थना कि वे अपना आशीर्वाद सदैव अपने भक्तों के ऊपर बनाए रखें। करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी माताएं शक्ति स्वरूपा प्यारी बहनें आदरणीय सम्मानीय ज्ञानी जन संत जन विद्वान जन समस्त भक्तवृंद एवं बाहर से पधारे हुए समस्त श्रद्धालुगण YouTube के माध्यम से श्रवण कर रहे हमारे समस्त श्रोता वृंदों को उन सभी के हृदय में विराजित सर्वेश्वरी श्री राधा रानी को कोटि कोटि प्रणाम। उनसे भी करबद्ध प्रार्थना कि वे अपना आशीर्वाद सदैव इस दास के ऊपर बनाए रखें। आप सब भक्तवृंद के हृदय में विराजित सर्वेश्वरी श्री राधा रानी को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी श्रोता बंधु को व्यासपीठ से प्यार भरा राधे राधे बोलना पड़ेगा। पंखा मन कहाँ है सब लगा दे करो। आज लॉन्सर कहाँ है? नहीं बोलिए नारायण भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए
रोज की भांति आज भी कहना चाहूंगा। आवाज बढ़ाएं। बोले नारायण भगवान की। नारायण नारायण नारायण। बोले सीताराम भगवान की जय। बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। कैसे सुस्त हो गए जी? आज समापन बेला की ओर अग्रसर है ये ज्ञान गंगा। एक गंगा बहती है प्रयागराज में जो तन को शुद्ध कर देती है, और एक गंगा बह रही है आज कहां? पांडादान में। विगत 8 दिनों से बहती आ रही है और आज 9वां दिवस है। तन की शुद्धि होत है गंगा स्नान से, मन की शुद्धि होत है कथा के ज्ञान से। तन को पवित्र करना है तो गंगा में जाकर के स्नान करना पड़ता है, और मन को अगर पवित्र करना है सज्जनों तो ये ज्ञान गंगा में गोता लगाना पड़ता है। और आज हम लोग 8 दिनों से गोता लगाते आ रहे हैं, और आज यही ज्ञान गंगा का समापन दिवस गीता। आज हो जाएगी गीता, उसके बाद कल हो जाएंगे सब। फिर कोई आप लोगों को नहीं बोलेगा, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। इसलिए आज थोड़ा जोर शोर से बोलिए, बोलना पड़ेगा। परम सौभाग्य की बात है, आनंद की बात है, अत्यंत ही हर्ष की बात है कि हमको आप जैसे श्रोताओं के बीच कथा कहने ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। हमको आप जैसे भक्तों के बीच ज्ञान बांटने का ये अवसर प्राप्त हुआ है, और ये अवसर प्रदान करने वाले हमारे यजमान परिवार धन्यवाद के पात्र हैं। श्रीमती मंटोराबाई रजक, सपत्नी स्वर्गीय सुखीराम रजक, श्रीमती आशाबाई रजक, स्वर्गीय श्री कृष्णाराम रजक। दिव्य आत्मा, धन्य है वह आत्मा जिनकी स्मृति पर यह ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ है। और सज्जनों, उससे बड़ा प्रतापी इंसान और कौन हो सकता है जिसके निमित्त मात्र से यज्ञ का आयोजन हो जाए। और स्वयं तरन तार के लिए तरे तो सही, लेकिन आज सब पांडादा वासियों को तरने का जो माध्यम बना देता है वह आयोजन करता। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र होते हैं। एक बार ताली हमारे श्रीमती आशा बाई रजक के लिए, हमारी छोटी मम्मी। अब तो इन्होंने गुरु दीक्षा भी ले लिया हमसे, तो अब हम उसके पिताजी बन गए, वो हमारी मम्मी बन गई। दोनों एक दूसरे के पूरक, बोलना पड़ेगा। एक बार ताली आप बजाएंगे हमारे परीक्षित और परीक्षिताइन के लिए, श्री राम जी रजक और श्रीमती प्रेमिलाबाई रजक, जिन्होंने सबसे बड़ा दान अगर किसी का किया है तो समय का दान है। बहुमूल्य समय निकाल करके आज उन्होंने इस यज्ञ में मुख्य यजमान के रूप में विद्यमान हुए। धन्यवाद के पात्र हैं हमारे समस्त रजक परिवार, उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाएं। श्री शिव कुमार दुर्गाबाई निर्मलकर, श्री राजकुमार द्रौपदी निर्मलकर, श्री रेवाराम पार्वती निर्मलकर, श्री नंद किशोर लता निर्मलकर, श्री दिनेश कुमार ज्योति निर्मलकर, श्री संजय कुमार स्वाति निर्मलकर, श्री दीपक शशि निर्मलकर, श्री संजय कुमार ऋचा निर्मलकर, श्री सुरेश सुनीता निर्मलकर, योगेश लोकेश्वरी निर्मलकर, श्री हेमंत रानू निर्मलकर, श्री प्रशांत चमन निर्मलकर,
प्रभु राम रजक, निर्भु राम रजक, लक्ष्मण रजक, भरत रजक, शत्रुघ्न रजक, बबलू रजक, गणेश रजक, राम कुमार रजक, शिव कुमार रजक एवं समस्त रजक परिवार और समस्त ग्राम पांडादाह के वासी, आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने भी बहुमूल्य समय निकाला और समय निकाल कर इस आयोजन में अपना योगदान दिया। आप सबके लिए भी एक बार जोरदार ताली हो जाए। बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से ये यजमान परिवार आज आप लोगों के बीच इस ज्ञान गंगा को निरंतर प्रवाहित करते रहे हैं। आज 9वां दिवस है जो कि समापन बेला की ओर अग्रसर है। आइए हम सब अपने मन को, वाणी को, जीवा को, वचन को पवित्र करने के लिए प्रभु नाम संकीर्तन करते हैं। उसके बाद फिर जैसे मेरे ठाकुर जी की कृपा होगी, जगन्नाथ जी का आदेश होगा, मेरे गुरुदेव जी की आज्ञा होगी और हनुमान जी का इच्छा होगा, तद अनुसार हम सभी कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रिंस बोले बाकी बिहारी लाल की जय। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जब शाम बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जब शाम बुझ गया जीवन रंग आया, जब शाम बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जब शाम बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो वापस रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो
जब काम बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जब शाम बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला, फुर्सत के वक्त में ना का वक्त निकला। शब्द कितनी सत्य है। जब हम फ्री रहते हैं ना तो हमको गोविंद की भक्ति करने का समय नहीं निकलता। घर में कौन कौन भगवान की आराधना करते हो, रोज माला जाप करते हो, हाथों हाथों करते हो? कोई नहीं। यही तो कमी है सच। करोगे नहीं तो मिलेगा कहाँ, और मिलेगा वहां जहां जाप करोगे, प्रभु नाम का स्मरण। फुर्सत में तुमको फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला, सुमिरन का वक्त निकला, उस वक्त वक्त मांगा, उस वक्त मांगा, सब वक्त संग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जब शाम बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जब शाम बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जब शाम बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जब शाम बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जब शाम बुझ गई तो महफिल में रंग आया, महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग 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 आया, जीवन खत्म हुआ तो बोलना पड़ेगा राधे राधे, बोलना पड़ेगा राधे राधे, बोलना पड़ेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
बोले बांके बिहारी लाल की जय। बोले श्री युगल किशोर भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमः देवीं सरस्वतीं व्यासं ततोर्जयते मुदीरये। देखिए, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजयः। आज आप लोगों को गीता के कुछ सारगर्भित बातें आप लोगों को श्रवण कराऊंगा। महाभारत का युद्ध किस लिए हुआ गुरुजी? गुरुजी, संपत्ति के लिए। किसके लिए हुआ? और जीवन का मूल कारण, विवाद का अगर कोई कारण बनता है तो ये संपत्ति है। क्या है? संपत्ति। तो ऐसा धन को क्या कमाना है जी जो आपस में लड़ाई करा दें? 5 पांडव और कौरव। पांडव लोग 5 लोग थे। कौन कौन? युधिष्ठिर जी महाराज, अर्जुन जी महाराज, भीम जी महाराज, नकुल और कौरव थे, जिसमें सबसे बड़ा दुर्योधन। 100 पुत्र थे धृतराष्ट्र जी महाराज। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजयः। एक संजय जी महाराज थे जो पूरी युद्ध का हाल महाराज धृतराष्ट्र को श्रवण करा रहा था। ये उस समय की बात है जब कौरव और पांडव के बीच में युद्ध तय हुआ। कैसा युद्ध? महाभारत का युद्ध। अब युद्ध होना है, तय हो गया। कौरव और पांडवों की सेना एकत्रित हो गई और कुरुक्षेत्र नाम का एक युद्ध स्थल है। उस स्थल पर जाकर के सारी सेनाएं अपनी अपनी अस्त्र शस्त्र के साथ, अपने अपने सेनाओं के साथ जाकर के वहां 2 टुकड़ी में खड़े हो गए। एक भाग कौरव का और दूसरा भाग पांडव का। पहले लड़ाई होता था तो कैसे होता था पता है? पूरी नियम और कानून के साथ। और अब की लड़ाई में ना कोई नियम है ना कोई कानून है। जहां मन आए वहीं लड़ना शुरू हो जाता है। कैसे? जहां मन आए। तनिक छोटी सी बात में नाराजगी क्या हो गई? शुरू युद्ध। पहले ऐसे नहीं होता था। नाराजगी भी अगर व्यक्त करना है तो सिस्टम से व्यक्त किया जाता था, एक नियम के साथ। दुर्योधन ने कह दिया, क्या कहा जानते हैं? मैं पांडवों को सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। आप 5 गांव की बात करते हो, मेरे कन्हैया को कहे, उस दिन बताया कि नहीं बताया? ठाकुर जी को क्या कहा? आप 5 गांव की बात करते हो, मैं दुर्योधन, मैं पांडवों को सुई के नोक के बराबर जमीन दान नहीं दूंगा। और यही विवाद का कारण बना। और विवाद का मूल कारण अगर कोई चीज है तो ये इंद्रप्रस्थ में हुआ घटना है। कौन सा घटना जानते हो? माता द्रौपदी जानते हो कि नहीं जानते? गुरुजी, माता द्रौपदी कौन है? वो 5 पांडव की पत्नी। एक दिन क्या हुआ? इंद्रप्रस्थ में दुर्योधन महाराज मिलने के लिए गए थे। वहां गए तो इंद्रप्रस्थ की इतनी सुंदरता, इतनी सुंदरता, इतनी सुंदरता कि मैं क्या बताऊं। वहां ऐसा कलाकृति हुआ था कि उस कलाकृति को देख करके मोहित ही हो जाए। पता है आजकल वो टाइल्स नहीं आता, टाइल्स वगैरह लगाते हैं, घर बनाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जहां पानी नहीं है वहां पानी जैसे दिखता है। टाइल्स लगा रहता है और जहां पानी है वहां पानी नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। कलाकृति इतनी बढ़ गई है कि एक से कला आ गई है। तो इंद्रप्रस्थ बना था ना, तो क्या बना था पता है? एक तालाब जैसे बीच में घर के मध्य में कलाकृति हुई थी, फ्लोर पर। दुर्योधन महाराज देखे थे। दुर्योधन महाराज देख करके क्या किए? अरे यहाँ कहाँ घर में इन लोग सरोवर बना दिए, तालाब बना दिए हैं। अरे उसको क्या बोलते हैं जी जो घर में होता है नहाने का?
देखो नाम याद है लेकिन भूल रहा है, क्या बोलते हैं उसको? अरे वो क्या पूल कहते हैं? स्विमिंग पूल घर में बनाते हैं उसको। तो दुर्योधन जी महाराज देख करके सोचने लगे, दुष्टवातो पांडवनिकम विरुणं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अमृतम। कहने लगा कि ये पांडव ने भी क्या क्या इनकी बुद्धि में है, क्या बना दिए हैं। अरे बनाना चाहिए घर में, तो घर में कोई स्विमिंग पूल बनाता है? घर में कोई स्विमिंग पूल बनाता है? तो दुर्योधन सोचने लगा कहीं मेरी धोती गीला ना हो जाए, ऐसे करके धोती को ऊपर करके वो फ्लोर पर चढ़ने लगा। और चल रहा तो क्या हुआ जानते हो? टाइल्स का वो पानी है, कहां से उसमें धोती गीला होगी? तो दुर्योधन की इस दृश्य को देख करके माता द्रौपदी हंसने लगी। और एक चीज याद रखना, विहाव उत्सवे समाज उत्सव क्रीडा दर्शन हर्षके भाद्रिका गृहे मदाज्ञा परिपालनस्। दुर्योधन को यह दृश्य देख करके माता द्रौपदी हंसने लगे। और एक चीज याद रखना, माताओं को जबरदस्ती हंसना नहीं चाहिए। और ये युद्ध का कारण अगर कोई बना है तो ये माता द्रौपदी के हंसने का कारण है। माता द्रौपदी हंस दी। माता द्रौपदी हंसी उसको हंसते हुए देख करके दुर्योधन सोचने लगा, एक तो मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूं, तुम्हारा जेठ हूं, और अगर जेठ आए तो सर ढक करके उनका सम्मान किया जाता है। अरे ये माता द्रौपदी तुम इतनी बड़ी हो गई कि आज लोग लज्जा मर्यादा को त्याग दी। और एक चीज हमेशा याद रखना, जब हम मर्यादा रूपी रेखा को पार करते हैं तभी हमारी आचरण के ऊपर उंगली उठता है। और अगर हम मर्यादित हैं तो किसी का कोई सामर्थ्य नहीं कि कोई हमारे ऊपर उंगली उठा सके। एक माता सीता थी, लक्ष्मण ने रेखा की थी, लक्ष्मण रेखा पार करके माता सीता गई तो रावण ने उसका हरण किया। और आज भी समाज में वही विकृति फैली हुई है। अपने घर की मर्यादा रूपी रेखा को त्याग करके लांघ करके अगर आप बाहर निकलोगे तो समाज आपके ऊपर उंगली उठाएगा। और अगर आप अपने घर की मर्यादा रूपी रेखा के अंदर हो तो किसी का ये मजाल नहीं, कोई दुशासन नहीं जो तुम्हारे ऊपर उंगली उठा सके। आज माता द्रौपदी देख करके हंसने लगी। हंसी तो दुर्योधन को अच्छा नहीं लगा। आगे गए और अंदर गए तो जाकर के क्या देखते हैं, सही में सरोवर बना हुआ था, स्विमिंग पूल। दुर्योधन सोचा पहले आया तो वो टाइल्स का बना हुआ था, आगे जा रहा हूँ ये भी टाइल्स का बना हुआ था। गया तो जाकर के धड़ाम से उस सरोवर पे गिर गया। हाँ, हम लोग इंग्लिश में स्विमिंग पूल बोलते हैं, घर में जिसको बनाया जाता है उसको। और राजा महाराजा लोग सरोवर बोलते हैं। गिर पड़ा, दुर्योधन गिरा तो गिर करके हंसी, और हंसते हुए उन्होंने कमेंट में क्या कहा जानते हो? अंधे का बेटा अंधा। जब यही बात बोली तो यही बात आज दुर्योधन के हृदय को लग गया। और उनके मन में एक भाव उत्पन्न हो गई, अरे तुमने जिसको अंधे का बेटा अंधा कहा है, एक दिन मैं इसका बदला लूंगा। और जानते हो सबसे बड़ा अगर लड़ाई का कारण कोई बनता है तो ये बदले की भाव है। जहां मन में बदला की भाव आ गया, लड़ाई होने का कारण बन जाता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किं कुर्वत संजयः। और आज यही विवाद के कारण आज दोनों भाइयों के बीच में विवाद हुआ। और इसी संपत्ति के लिए आज दोनों के बीच में महाभारत जैसे युद्ध की स्थिति बन गई। और जहां महाभारत जैसे युद्ध की स्थिति बन जाए वहां फिर युद्ध होना तय हो जाता है, भाई भाई में बंटवारा होना तय हो जाता है, हम आपस में लड़ने लगे जाते हैं और हमारा कोई साथ नहीं देता। एक चीज आप हमेशा याद रखें, और जहां संपत्ति विवाद अगर आ जाए तो बेटर यह है कि आप जो उसको सुलझा लो। और अगर विवाद की स्थिति बन रही है तो वहां से चले जाओ।
दुर्योधन ने जाकर के सारी हाल किसको बताया? अपने भाई लोगों को बताया। दुर्योधन का मंझला भाई है दुशासन। दुशासन कहने लगा, अरे भाई चिंता ना करो, जिस द्रौपदी ने तुमको देख करके हाथ से किया है, मैं भी संकल्प करता हूँ कि उसके बाल को खींचते हुए आपके चरणों तक के मैं लाऊंगा। बाल पकड़ करके खींचते हुए उसको आपके चरणों तक के मैं लाऊंगा, मैं संकल्प करता हूँ। पांचों पांडव और कौरव के बीच में द्वित कीड़ा हुआ, जिसको हम कहते हैं जुआ। और आज यही विकृति सबसे ज्यादा फैली हुई है। एक चीज हमेशा याद रखना, पाप से कमाया हुआ धन पाप में ही लग जाता है, आपके जीवन के सदुपयोग के लिए लागू नहीं होगा। अगर आपका धन पाप पूर्वक कमाया हुआ, अगर हम पाप पूर्वक कमाएंगे तो वो डॉक्टर के पास जाएगा या फिर चोरी में जाएगा। हमारे पास वो धन स्थिर रहने वाला नहीं है। और धर्मार्थ रूप से अगर आप कमाया हुआ धन है आपका, आपके परिश्रम से कमाया हुआ धन है, वही धन आपके पास चिरकाल के लिए रुकेगा, अन्यथा रुकने वाला नहीं है। यहाँ पर धुआं ज्यादा हो रहा है, इसको थोड़ा सा हटाओ। क्या है, मुंह में आता है ना तो धुआं धुआं। बोले नारायण भगवान की जय। बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। बोले नारायण भगवान की जय। कहाँ पास आए थे? कहाँ पास आए थे? कहाँ पास आए थे? आगे पाठ पीछे सपाट। आलसी कहीं के। राधे राधे बोला भी नहीं जाता, बोलना पड़ेगा। आज भर बोल लो, बोलना पड़ेगा। कालिनी बुलवान आज भर बोल लो, बोलना पड़ेगा। पश्यतां पांडुत्राणां चर्य महतिं चमो ममम् व्यूढांध्रपुत्रेण तव शिष्येन धीमता, शिष्येन धीमता। दुशासन ने प्रण किया। कैसा प्रण? कि भरी सभा में मैं द्रौपदी को अपमानित करूंगा। द्युत कीड़ा शुरू होगा, जुआ। मैं आप लोगों को बता रहा था, पाप से कमाया हुआ धन कभी आपके काम नहीं आएगा। एक चीज याद रखना, जिसको कहा जाता है आज के समय में दो नंबर। एक होता है एक नंबरी की कमाई और एक होता है दो नंबरी की कमाई। तो पाप से कमाया हुआ धन कभी आपको मिलने वाला नहीं है, इसलिए कभी आप जो है बचिए। दूध कीड़े से कमाया हुआ धन आपका काम नहीं देगा, पाप से कमाया हुआ धन अर्जन आपका काम नहीं देगा। एक चीज आप याद रखना, पाप से तो संपत्ति जल्दी बनती है। कितने वर्ष के लिए बनता है? 10 वर्ष के लिए। हर एक 10 वर्षे शमूले विनश्यति। गीता में यह कहा गया है, अन्यायोपार्जितं धनम् 10 वर्षाणि तिष्ठति, 11 वर्षाणि शमूले विनश्यति। साउंड मजा नहीं आता। शमूले विनश्यति। 10 वर्ष तक के आपके पास वो पाप का कमाया हुआ धन रहेगा। 11वां वर्ष लगते ही एक एक करके वह सारा धन नष्ट हो जाएगा। इसीलिए अगर बचना है तो आप पाप से कमाया हुआ धन अर्जन से बच जाइए, पापमय कमाई से बच जाइए। द्युत कीड़ा हुई पांडव और कौरव के बीच में। आज शकुनी मामा दोनों को जुआ खिला रहे हैं।
और दो लोगों के बीच में ही होता है कंपटीशन। पांडव और कौरव के बीच में कंपटीशन हो रहा है। इधर 100 भाई बैठे हुए हैं, इधर 5 पांडव बैठे हुए हैं। एक एक करके सारी संपत्ति पांडव हारते गए। जितना धन था सारा धन हार गए। धन हारने के बाद अपना तन और अपना मन भी हार, अपने तन को भी समर्पित कर दिया। पहले युधिष्ठिर को लगाया, फिर नकुल, फिर सहदेव, फिर भीम, फिर अर्जुन, एक एक करके सब हार। अंत में पारी आई तो माता द्रौपदी को भी जुआ में लगा दिया। आज उस द्रौपदी को भी जुआ में हार गए। जब द्रौपदी माता को जुआ में हारे तो दुशासन गया और जाकर के इंद्रप्रस्थ से माता द्रौपदी की केस पकड़े और केस पकड़ करके उसको घसीटते हुए भरी सभा में गए। सज्जनों, ये उस समय की बात है जब दुशासन माता द्रौपदी रजस्वला थी। रजस्वला नियम का वो पालन कर रही थी और रजु स्त्री के केस पकड़ना सबसे बड़ा पाप है। और आज दुशासन ने क्या किया, भरी सभा माता द्रौपदी चीखती रही, चिल्लाती रही, पुकारती रही, लेकिन कोई उनकी बात को नहीं सुना। माता द्रौपदी अपने पितामह को पुकारने लगी, अरे पितामह, तुम तो मेरे दादा स्वरूप हो, इन सब बच्चों के दादा स्वरूप हो। अरे तुम्हारा कहा ये लोग नहीं ठुकरा सकते, अरे कम से कम इनका मान तो रखो। जानते हो, भरी सभा में पितामह भीष्म अपनी मुंडी नीचे कर दिया। गुरु द्रोण को पुकारा, गुरु द्रोण ने भी अपनी मुंडी नीचे कर दी, सर नीचे कर दी। सबको एक एक करके पुकारा, सबने अपना सिर नीचे कर दिया। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पितामह भीष्म, अंत में उन्होंने पुकारा धृतराष्ट्र, अरे मैं आपकी पुत्र वधू हूँ, आपके भाई का बेटा आपका ही बेटा हुआ। और एक चीज याद रखना, अगर हमारा कोई संतान नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे भाई का जो संतान है वो हमारा ही संतान होता है, वो अपना होता है। और उस अपने को कभी तिरस्कार मत करना, छोड़ना मत। आज माता द्रौपदी कह रही है, देख क्या हुआ, मैं तुम्हारे भाई का बेटा हूं ना, और तुम्हारे भाई के बेटे ये 5 पांडव हैं, उसी की तो बहू, तो मैं भी तो तुम्हारी बहू हुई। तो आज कहां गई आपकी लोक लज्जा, मर्यादा, बड़ी बड़ी बातें। अरे आप तो सम्राट हो, महाराज हो, और महाराज का बात कोई त्याग नहीं सकता। तो फिर ये अन्याय कैसे पिताजी? धृतराष्ट्र ने अपनी मुंडी नीचे कर ली, अपने 5 पति को एक एक करके पुकारा, अरे स्वामी, आप तो वचन लिए हो ना, 7 वचन 7 फेरे के समय, कहां गए आपके वो वचन? युधिष्ठिर ने कहा, देख मैं धर्मराज हूं और धर्म की नीति में अगर जाऊंगा ना तो मैं नियमता तुमको हार चुका हूं। और जहां हम हार जाते हैं, जिस संपत्ति को, वो संपत्ति किसी और की हो जाती है। आज धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं तुमको हार गया हूं। आज दुशासन भरी सभा में माता द्रौपदी के केस पकड़ करके ले जाकर के घसीटते हुए सभा में ले गया। और आज उन्होंने कहा, जिसने भैया आपको अंधे कहा, अंधे का बेटा अंधा कहा, उसका बदला मैं लूंगा। और कैसी बदला लूंगा? भरी सभा में इसकी साड़ी को खींचूंगा, इसको निर्वस्त्र कर दूंगा। और जहां लोग लज्जा मर्यादा हम छलांग लगाते हैं, हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है कि हम भरी सभा में नग्न अवस्था में फंसते हैं। अरे ये वस्त्र से हीन हो उसी को नग्न नहीं कहा जाता। हम अगर संस्कार से भी विहीन हो गए तो संस्कार विहीन कहलाते हैं, चरित्र विहीन कहलाते हैं। और जिसके चरित्र में एक बार दाग लग गया तो जीवन भर वो मिटने का नाम। इसीलिए सज्जनों, सबसे बड़ा अगर कोई चीज है तो अपना चरित्र है। सब दाव पर लग जाए लेकिन अपना चरित्र दाव पर न लगे, ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे आपके चरित्र पर उंगली उठे। माता द्रौपदी आज रो रही है, पुकार रही है, उसका कोई नहीं। दुशासन ने साड़ी खींचना शुरू किया, साड़ी खींचना शुरू किए तो आज दुशासन जब साड़ी खींचने लगे तो एक हाथ से पल्लों को पकड़, हे मेरे गोविंद, जिसका कोई नहीं होता उसका तुम होते हो, हमने सुन रखा है। आजा, मेरी लाज बचाने के लिए तू ही है।
करुणामयी पुकार करने लगी। करुणामयी जब पुकार करने लगी तो माता द्रौपदी को पुकार को सुन करके भगवान नहीं है। भगवान कब आते हैं? जब आप अपना सर्वस्व समर्पण कर दोगे तब मेरा गोविंद आपको अपना बना लेगा। और आपके मन में अभिमान रूपी, मद रूपी, छल रूपी, कपट रूपी अगर कोई द्वेष भरा होगा तो मेरा गोविंद आपको नहीं स्वीकार करेगा। अपनी इज्जत की लाज किसको है? एक तो माता द्रौपदी पुकार रही, मेरी लाज जा रही है, और अपनी इज्जत को बचाया जा रहा है। माता द्रौपदी सोची ऐसे में आने वाले नहीं है मेरे कन्हैया, अरे मैं तो लूट ही रही हूँ, तो आज सर्वस्व ही लुटा देती हूँ मेरे गोविंद को करके। जैसे दोनों हाथ ऊपर की मेरे कन्हैया चीर बन गए, और चीर बन के कपड़ा बन करके आज प्रकट हो गए। खींचने लगा, साड़ी खींचते जा रहा है, खींचते जा रहा है, खींचते जा रहा है। माता द्रौपदी कृष्ण के ध्यान में मस्त है, साड़ी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। दुशासन साड़ी खींच खींच करके परेशान हो गया, लेकिन माता द्रौपदी की वस्त्र को हटा नहीं पाया। साड़ी है, नारी है, नारी बीच साड़ी है, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। आज वो समझ नहीं पाया कि ये पूरी साड़ी की नारी बनी हुई है कि इस नारी ही साड़ी बन गई है। मेरे गोविंद चीर बन गए, और चीर बन करके आज माता द्रौपदी की लाज बचाई। इसीलिए आप जब भी भगवान के साथ पास जाते हो तो अपने आप को सर्व समर्पण के भाव से दोनों हाथ ऊपर करके जय जयकार कर दिया करो, बोलना पड़ेगा। आज माता द्रौपदी गोविंद को समर्पण की, मेरे गोविंद ने उसकी चीर की रक्षा की। अज्ञातवास हुआ पांचों पांडव का। नारी का भाग भगवन तूने कैसा बनाया है, हर युग में नारी को देखो खूब सताया। नारी का भाग भगवन तूने कैसा बनाया है, नारी का भगवन तूने कैसा बनाया है, नारी का भाग भगवन तूने कैसा तूने कैसा बनाया है, हर युग में नारी को देखो खूब सताया है, हर युग में नारी को देखो खूब सताया है। भाग भगवन तूने कैसा बनाया है, हर युग में नारी को देखो खूब सताया है। जैसे नारी को रावण ने सताया है, सीता जैसे नारी को रावण ने सताया है, सीता जैसे नारी को
जैसे नारी को रावण ने सताया उनके पति ने देखो, अरे उनके पति ने देखो, उसे घर से निकाला है। नारी का भाग भगवन तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग भगवन तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग भगवन तूने कैसा बनाया है। द्रौपदी जैसे नारी को दुशासन ने सताया है। द्रौपदी नारी को दुशासन ने सताया है। द्रौपदी नारी को दुशासन ने सताया है। और क्या किया जानते हो? भरी सभा में देखो, अरे भरी सभा में देखो, आज चीर को हराया है। नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। हर युग में नारी को देखो खूब सताया है। कलयुग में नारी को आने सताया है। कलयुग में अभी नारी को किसने सताया है? कलयुग में नारी को दाहेज ने सताया है। कलयुग में नारी को दहेज ने सताया है। कलयुग में नारी को दाहेज ने सताया है। कलयुग में नारी को दहेज ने सताया है।
पहने देखो, उसे जिंदा जलाया है। नारी का भाग भगवन तूने कैसा सजाया है, नारी का भाग भगवन तूने कैसा बनाया है। हर युग में नारी को देखो खूब सताया है। नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। हर युग में नारी को देखो खूब सताया है। नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। कलयुग में नारी को देखो खूब सताया है। नारी का भाग भगवन तूने कैसा बनाया है। हर युग में नारी को देखो खूब सताया। और यही कारण हुआ कि आज पांचों पांडव और कौरव के बीच में युद्ध जो है तय हो गया। ये संपत्ति का कारण बना। और विवाद का कारण अगर कोई चीज है तो माता द्रौपदी का हंसना। इसलिए कहा जाता है कि बहन बेटी घर की इज्जत होती है, उसको छुपा कर। बेटियां घर की शान होती है, बेटियां घर की मान होती है। अरे एक कुल का रोशन करता है ये पुत्र, लेकिन दो दो कुल का नाम रोशन करने वाली ये सुपुत्री होती है। इसीलिए किसी की बहू बनो, किसी का बेटी बनो, हमेशा एक चीज याद रखना, सब हो जाए लेकिन मर्यादा रूपी रेखा कभी पार मत करना। और मर्यादा कैसी है जानते हो? बस अपने से बड़ों का मान करना। और जिस दिन तुम अपने से बड़ों का मान करना सीख गए, मानो जीवन आपकी सफल हो। आजकल के बहू बेटियां हम देखते हैं कई कई जगह जाते हैं, अरे पढ़े लिखे अपनी जगह हो, लेकिन संस्कृति और संस्कार अपने जगह है, शिष्टाचार अपने जगह है। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। लाख करोड़ रुपए खर्चा करके तुमने अगर शिक्षा ग्रहण करा दी, ग्रेजुएशन दिला दिए, कागज की डिग्री मिल गई, और अगर जीवन में संस्कार नहीं सीख पाया तो कोई काम की नहीं। सज्जनों, बच्चों को अगर देना है तो डिग्री के साथ साथ में शिष्टाचार और संस्कार भी दो। और शिष्टाचार और संस्कार कहां से मिलेगा? वो आपसे मिलेगा। आप जैसा करोगे वैसा आपके बच्चे सीखेंगे, आप जो करोगे वही आपको मिलेगा। आज अर्जुन कह रहा है, कौरव पांडव की सेना युद्ध क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुई है। अर्जुन ने गांडीव रख दी और कहने लगा, है केशव, तुम युद्ध करने के लिए कहते हो, अरे मैं किनसे युद्ध करूं? यहाँ सब मेरे अपने हैं। अरे मेरे गुरुजी हैं, पितामह भीष्म हैं, ताऊजी हैं, और उन्हीं से आज मेरे को युद्ध करना है। अपनों से मैं लड़ाई नहीं कर सकता केशव, मेरे अंदर ये सामर्थ्य नहीं कि मैं अपनों से लड़ाई कर लूं। कन्हैया ने कहा कि देख अर्जुन, मैंने पहले ही समझाया, और वास्तविक में जिसके साथ मेरे केशव हो तो वो चाहेंगे जी कि आपस में लड़ाई हो, चाहेंगे कभी? जिसके साथ मेरा गोविंद है, जिसके साथ गुरु जैसा गोविंद साथ खड़ा हो, क्या उसके परिवार में कभी लड़ाई हो सकती है? कभी नहीं। लेकिन कब? जब हम उनकी बातों को मानेंगे, उनकी दिए हुए मार्गदर्शन पर चलेंगे, बड़े बुजुर्गों के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, तब युद्ध नहीं होगा।
और एक चीज याद रखना, ये महाभारत ना घर घर होती है, ये कोई कौरव और पांडव के बीच में नहीं हुआ, ये तो चरित्र है जो हमको समझाने के लिए हुआ है। हर घर में महाभारत है, और महाभारत का कारण केवल ये है, वहां हम अपने बड़ों का मान नहीं करते, और जहां हम अपने बड़ों का मान त्याग देते हैं, घर में महाभारत जैसी स्थिति शुरू हो जाती है। अगर आप चाहते हो घर में महाभारत ना हो, तो बस एक काम करिए, गीता ये कहती है कि बड़े बुजुर्गों के बातों का अनुसरण करो, सुनो सबकी, करो मन। एक चीज याद रखना, कहने वाले तो बहुत कुछ कह देंगे, भड़काने वाले कुछ भी बोल करके हमको भड़का सकते हैं, कुमार्ग में ले जाने वाला हमको कुछ भी बोल करके कुमार्ग में ले जा सकता है। लेकिन अगर हमने अपने मन से उस बात को तोलना सीख गया, उस बात को मानना सीख गया, अरे उस बात को जानना सीख गया, तो जीवन में हमारा अहित कभी हो नहीं सकता। सुन रही है छोटी मम्मी, दुनिया कुछ भी कहे, करना अपने मन से है और चलना अपने मन से है। एक संगति होती है जो हमको जीवन की ओर ले जाती है, और एक संगति होती है जो हमको नरक की ओर ले जाती है, मृत्यु की ओर ले जाती है। एक प्यारा सा बात याद आ रहा है, एक बार क्या हुआ, एक भौरे की संगति हो गई, गुबरीला की संगति हो गई भौरा से। गुबरीला जानते हो, गोबर में रहने वाला कीड़ा, उसको कहा जाता है गुबरीला। और जो फूलों का रस ग्रहण करके छत्ते में भरते हैं मधुमक्खी, उसको कहा जाता है भौरा, जिसको हम लोग साधारण सी भाषा में कहते हैं, जो बड़े वाले जो मक्खी होता है जिसको हम लोग कहते हैं भंवर, मधुमक्खी, भंवर जिसको कहा जाता है, वो भौरा। गुबरीला की संगति भौरा से हो। जानते हो, गुबरीला अपने दोस्त के साथ बड़ा प्रसन्न था, आनंदित था। और दोस्ती कैसी होनी चाहिए सीखिए, दोस्त कैसा बनाना है समझिए। संगति बनी गुबरीला से। अब गोबर में रहने वाला कीड़ा कहाँ रहेगा जी, गोबर में ही रहेगा। और भौरा कहाँ रहता था, फूल में रहता था। अब रोज मिलने वो गोबर में जाता था, पता है, गुबरीला से मिलने। अब बेचारा गुबरीला गोबर में फंसा रहता था, वो जितना गोबर रहेगा उसी में वो घुसा रहेगा, उससे बाहर वो नहीं निकलता। और भौरा एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह जाता है। समझना, समझने का प्रयास करना, ज्यादा लंबा नहीं लूंगा। अंतिम दृष्टांत आपके लिए है, अगर इस बात को समझ गए तो जीवन जीना सीख गए, और अगर इस बात को नहीं समझे तो आपकी जीवन नरक की ओर चली जाएगी। मान के चलो कि गुबरीला कोई और नहीं, जमीन पर पड़े हुए कीड़े हम लोग गुबरीला हैं, और फूलों पर रहने वाला अगर कोई भौरा है तो वो सत्संग रूपी गुरुजी है। तुलना करना, समझना। भौरा रोज मिलने के लिए कहाँ जाता था, गुबरीला से मिलने गोबर में जाता था। एक दिन कहने लगा, अरे भाई ये कहाँ तुम गंदगी में रहता है यार, तुमसे मिलने आता हूं ना तो दुर्गंध आती है। अब गुलाब की खुशबू लिए आदत होगी, और अगर अचानक से गोबर की खुशबू लेंगे तो गोबर की खुशबू हमको नहीं भाएगी क्या। और आजकल के बहू बेटी गोबर को छूना भी पसंद नहीं करते हैं। मेरे अंदर सब देव बसत हैं, कहते देवता सारी, गोबर में लक्ष्मी बसत है, कहते वेद पुरारी। गोबर में लक्ष्मी वास करती है, गोबर से कभी घृणा मत करना। माँ लक्ष्मी उसमें बैठी है, मैंने उस दिन कथा बताया कि नहीं बताया। गोबर पे वास माँ लक्ष्मी का है, और गोबर को ठुकराओगे तो ये लक्ष्मी कहां से है नहीं। घर को पवित्र करना है तो गोबर से। गुबरीला के पास जाके भौरा कहने लगा, बड़ी दुर्गंध आती है भाई तुम्हारे पास आता है, एक काम कर, चल मैं तुमको सुंदर मैं अपने महल में ले जाता हूँ। आज गुबरीला बोला, ठीक है भाई, रोज तो यहीं रहता हूँ, घिसी पिटी जिंदगी मेरी, जितनी गुबर है उतनी में मेरी जिंदगी चल जाती है, जब तक जिंदगी इसी में जीता हूँ, कभी तो यहाँ से बाहर निकला।
कुएं का मेढक सोचता है कि कुआं में अंदर रहता है और कुआं से जितनी आसमान दिखाई पड़ती है उतनी बड़ी आसमान है। कुआं से जब बाहर आता है तो पता चलता है कि अरे भाई मैं तो गलत फहमी में था, ये दुनिया छोटी नहीं, ये दुनिया बहुत बड़ी है। वही स्थिति आज ये जीवात्मा की है। माया में फंसे रहते हैं और इस माया रूपी संसार को ही हम सर्वोपरि मान लेते हैं और यही सबसे बड़ा समझ जाते हैं। सज्जनों, इस माया से जब बाहर निकलोगे ना तो सबसे बड़ा अगर आनंद कोई है तो मेरे गोविंद के चरणों में है। काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो। काम करते रहो, माया में गृहस्थ में रहे रहे गोविंद के नाम का आश्रय ले लो। गुबरेला ने कहा ठीक है भाई, आप कहते हो तो चलो चल करके मैं चलता हूँ। आज गुबरेला गया भौरा के साथ, ले जाकर के आज गुबरेला को क्या किया, ये भौरा कमल के फूल पर बैठा दिया। कहाँ बैठा दिया? कमल के फूल पर बैठा। और कमल फूल क्या होता है जानते हो? दिन भर खिला रहता है और शाम को अपनी पंखुड़ियां को सिकुड़ लेता है। दिन भर तो बड़े मस्त रहा, अरे आनंद आ गया मित्र, आज तुम्हारे साथ रह करके, तुम्हारे घर में रह करके बड़ी आनंद आ गई। कितना खुशबू है तुम्हारा महल। गुबरेला बड़ा प्रसन्न हुआ। मित्र की भोजन व्यवस्था के लिए भौरा गया हुआ था। सूर्यास्त हुई और सूर्यास्त होते ही कमल ने अपनी पंखुड़ी सकेल ली और पंखुड़ी जब सकेली तो गुबरेला उसके अंदर फंस गया। आया, अरे मित्र कहाँ हो, अरे मित्र कहाँ हो, अरे मित्र कहाँ हो। आज वो जो है ढूंढने लगा। अब कमल के पूंछ में फंस गया, भौरा ढूंढ रहा है मित्र कहाँ गया। ये तो बड़ी आनंदित है। सुबह सुबह का समय हुआ था, एक भक्त आया, उस भक्त ने उस कमल के फूल को तोड़ा और कमल के फूल को तोड़ करके ले जाकर के भगवान शिव के मंदिर में चढ़ा दिया। शिव जी के चरणों में चढ़ गया। प्रातःकालीन का समय था, सूर्य उदय हुआ। जैसे जैसे सूर्योदय हुआ कमल की पंखुड़ी खिली और कमल की पंखुड़ी खिलती तो ये गुबरेला क्या देखता है, अपने आप को भगवान शिव के चरणों में पाया। और शिव की चरणों में पड़ा हुआ गुबरेला मन ही मन बड़ा प्रसन्न हो रहा है, गदगद हो रहा है। वाह मित्र, तेरी संगति ने तो आज मुझको मेरे भगवान के चरणों तक के पहुंचा दिया। बड़ा प्रसन्न सोचने लगा, धन्य है वह मित्र जिसकी संगति मैंने की और आज मेरा जीवन भगवान शिव के चरणों में आ गया। अब यहाँ से कहीं जाने वाला नहीं। एक भक्त आया, एक भक्त ने गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक किया। गुबरेला गंगा जल के माध्यम से जलहरी से बहते बहते जो कुंड बना होता है ना भगवान शिव के जल एकत्रित होने का, वहां चला गया और वहां जाकर के डूबने लगा, फड़फड़ाने लगा। फिर भी अपने मन को वो संभाल करके रखा है। अरे ऐसा मृत्यु कभी किसी को नहीं मिल सकते जो गंगा जल का पान करता हो। और आज मेरा सौभाग्य कि मुझको गंगा जल मिल रहा है, चरणोदक मिल रहा है। अरे इसी चरणोदक को पीते पीते मैं अपना प्राण त्यागूंगा। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। और क्या चाहिए? गंगा का तट मिल जाए, मेरे सांवरा का समीपस्थ स्थिति मिल जाए, जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। हे गोविंद, बस इतनी कृपा कर देना। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से गुबरेला निवेदन करने लगा। भौरा आ गया, अरे मित्र तू आज यही दशा में है, तेरी दशा मेरे से देखी नहीं जाती। हे मित्र चल, मैं तुझको घर ले चलता हूँ। आज गुबरेला ने कहा, अरे मित्र तुम कहाँ मेरे को घर लेकर के जाओगे? अरे मैं तो आज मोक्ष को जा रहा हूँ, मोक्ष होने जा रहा हूँ।
आज उसकी संगति ने गुबरीला की जीवन बना दी। गुबरीला कहने लगा, रे भाई जानते हो, पहले तो मैंने शिव चढ़ा, पायो फिर गंगा जल पा। हाय मित्र तूने किया उपकार, पायो मैंने वरदान। अरे मित्र, तूने मेरे ऊपर उपकार नहीं किया, अरे तेरा ये उपकार मेरे लिए वरदान साबित हो गया। संगति से आज मैं मोक्ष को पा रहा हूँ। अब कहीं जाने की लालसा नहीं है, बस मुझको मेरी परमात्मा के चरणों की अनुरागी करना है, वही प्राप्त करना है। संगत से गुण आत है, संगत से गुण जा। लोहा जड़ा जहाज में, ले पानी उतरा। ट्यूब की संगति में आकर के लोहा पानी में तैरने लग जाता है, वैसी संगति है। एक संगति अगर अच्छा हो गया तो हमारा जीवन बना देता है, और एक संगति अगर बुरा हो गया तो हमको नरक तक के ले जाता है। संगति कैसी है? आज आप सब संगत कर रहे हो, किसकी संगत? आशा ने एक ऐसी योजना बनाई जिस योजना में पूरे पांडादावासी आज बैठकर के भागवत सुन रहे हो। चाहते तो भागवत का पाठ अपने घर में अकेले करा लेते, और अकेले कराते तो केवल अपना तारण करते, लेकिन आज जिन्होंने माध्यम बना और माध्यम बनकर के पूरे पांडादावासियों को, अरे आसपास के क्षेत्र वासियों को तरन तार करने के लिए जिन्होंने ये यज्ञ का आयोजन किया, धन्य है। अरे ठाकुर जी की कृपा की हम बखान क्या कहें। दिवंगत आत्मा तो आज तृप्त भय हो। स्वर्गीय श्री कृष्णाराम रजक जिनकी स्मृति में आयोजन हुआ, ये संगति अपने संगति की हमारी छोटी मम्मी आशाबाई कहाँ लाया वो? मेरे ठाकुर जी के चरणों तक के लाके जोड़ा कि नहीं जोड़ा? ये संगति देख अर्जुन, संगति आज हमने मेरी की है, और कहते हो कि ये मेरा है, मेरे अपने हैं। जीवन में अगर लड़ाई होता है ना तो किसी और के साथ नहीं होता, किसी गैर से नहीं होता। लड़ाई जब भी होगा तो एक बात हमेशा याद रखना, अपनों से ही लड़ाई लड़ी जाती है, किसी गैर से लड़ाई नहीं होती। जिसको तुम अपना कह रहे हो ना, ये कोई किसी का नहीं है। नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। हे अर्जुन, आत्मा अमर है, न आत्मा मर सकती है, न मिट सकती है, न वायु सुखा सकता है, न अग्नि जला सकती है, न पानी उसको भिगा सकती है। वो आत्मा है, और आत्मा का संबंध अगर किसी से है तो केवल परमात्मा से है, और किसी से इस आत्मा का संबंध नहीं। जिसको तू अपना समझता है ना, ये सचराचर जगत ये मेरा है, ये मेरा घर है, ये मेरे परिवार है, ये मेरे भाई हैं, अरे ये मेरी बहन है, ये मेरे पुत्र हैं, कोई किसी का नहीं सज्जनों। जब तक कि आपके पास संपत्ति है तब तक कि ये रिश्ता होगा, उसके बाद अभी कोई किसी का नहीं। कसमें वादे प्यार वफा सब नाते हैं, नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब ना, बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये जग में, कोई किसी का ये जग में। नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का। केवल ये एक बात है, और कोई इस जीवन में किसी का नहीं है सज्जन। इस बात को आप याद रखो। देखते ही देखते मेरे कन्हैया अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, गीता का सार दिया। और एक चीज हमेशा याद रखना,
किसी के अंत्येष्टि में या किसी के निमित्त गीता का प्रवचन हो जाए तो उसका कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है। मेरे कन्हैया ने गीता का उपदेश अर्जुन को सुनाया और यह गीता कोई साधारण वाणी नहीं है। मैंने रोज प्रतिदिन आपको एक ही बात से निवेदन किया, क्या कहा? राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं इनके नयन गंभीर है, इनके चपल से। दोनों एक है। अगर किसी के चरित्र को कॉपी करना है तो मेरे राम के चरित्र का कॉपी कर लो, और अगर किसी के चरित्र का चित्रण करना है, बातों को पकड़ना है, तो मेरे श्याम की बातों को पकड़ लो, जीवन बन जाएगा। गीता का ज्ञान दिया आज अर्जुन को, और देखते ही देखते भगवान अपना विराट स्वरूप दर्शन कराया। किसको? महाराज अर्जुन को। बोलिए विराट भगवान की, बोलिए विराट भगवान की, बोलिए विराट भगवान की। वो विराट पुरुष भगवान के साथ अर्जुन देखा तो देखते रह गया। कई पृथ्वी, कई सूर्य, कई चंद्रमाएं आज मेरे विराट भगवान के शरीर पर समाये हुए। हम तो एक पृथ्वी पर रहते हैं, करोड़ों सूर्य भगवान विराट के आंखों में चमक रहे हैं। एक आंख में करोड़ों सूर्य, करोड़ों चंद्र दूसरी आंख में चमक रहे हैं। न जाने कितनी पृथ्वी, कितने ग्रह उसके शरीर पर विद्यमान है। सचराचर जगत यूं कहा जाए तो पूरी सृष्टि विराट भगवान के स्वरूप पर समाया हुआ है। और यह दृश्य देख करके अर्जुन गदगद हो गया, और गदगद होकर के अपने जीवन को आज गोविंद के चरणों में समर्पित कर दिया। अंतिम प्रेरणा आप लोगों के लिए फिर मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा, क्योंकि समय अभाव है और मौसम ने भी थोड़ा विघ्न डाल दी। कथा विस्तार किए रहते थोड़ी तो समय थोड़ा लेट से बैठे, कार्य अति है, तो समय को विशेष ध्यान रखते हुए प्रेरणा आप लोगों के लिए गीता से। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगो अश्वकर्मणि। देखो सज्जनों, कुछ करो या मत करो, बस अपना कर्म अच्छा करो। कर्म करने में चेष्टा रखो, फल की चिंता मत करो। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। इसीलिए अच्छा कर्म करो। इसी को भगवान श्री तुलसीदास जी ने कहा है रामचरितमानस में, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तसहि फल चाखा। इसीलिए जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। अंतिम भजन, उसके बाद फिर अपनी वाणी को विराम करेंगे। तब तक के आचार्य जी आप यज्ञ की तैयारी, तुलसी वर्षा की तैयारी कर लेंगे। तुलसी पत्र लाए होंगे, आप व्यवस्थित कर लें। गीता पुस्तक रख लें। अगर किसी के पास गीता नहीं होगा तो चिंता करने की बात नहीं है। हमारे साउंड मास्टर ये क्या बोलते हैं, बीरेन भाई, गीता पुस्तक लेके चलते हैं आप लोगों की सुविधा के लिए, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। बड़ा प्यारा भजन है, आपके लिए प्रेरणादायी भजन। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसे करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, जो किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी।
श्री राधे। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को देता है ये मौका। किस्मत वालों को मिलता है ये मौका। जन्नत का द्वार खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है चल कर मौका। वैसी करनी वैसी भरनी, वैसी करनी वैसी भरनी। जैसी भरनी वैसी भरनी, जैसी भरनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का। वैसी करनी वैसी भरनी, वैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। श्री राधे। चाहे न पूछे मूरते, चाहे न तीरथ जाए। चाहे न पूछे मूरत, चाहे न तीरथ जाए। मौत पिता के तन में सारे देव समाए। माता पिता के तन में सारे देव समाए। आपको कहीं तीरथ जाने की जरूरत नहीं है। आपको किसी मूर्ति की पूजा करने की जरूरत नहीं है। आपके घर में अगर जीता जागता भगवान कोई है ना, तो वो आपके माता पिता है। और रोज यही बात कहता हूँ, माता पिता खुश तो बच्चे का जीवन, और माता पिता दुखी में तो बच्चे के जीवन। क्योंकि माँ अगर हंस दे तो तीनों लोगों की संपत्ति भगवान दे देते हैं। और पिता अगर हंस दे तो वेद वेदांत का ज्ञान मस्तिष्क में भर देते हैं। जीवन में सब करना। पिताजी ने जो कार्य पकड़ा दिया, उस कार्य पे अड़ी गए। जानते हो आज ये दाग बैठा यहाँ किस लिए? क्योंकि मेरे भी पिताजी का एक अंतिम इच्छा था, और उनकी अंतिम इच्छा क्या था? ऐसी व्यासपीठ में बैठ के मैं आप सबको मैंने भी उस इच्छा को पूरी की। भाग गया था नौकरी करूंगा करके रायपुर। मेरे गांव के सम्माननीय बरातू वर्मा जी, भूखन यादव जी, जिन्होंने इस दास को प्रेरणा दिया। और यूं मानो तो एक प्रकार से गुरु है मेरे, जिन्होंने कहा कि महाराज तुम नौकरी ना करो, अरे जीवन की सच्ची सुख अगर है तो गोविंद की सेवा में।
धन्यवाद के पात्र हैं वो सत्संग वो सज्जन जिन्होंने इस दास को इस लायक बनाया कि आपके सामने बोल सके। मेरे माता पिता ने आज मुझको इस मुकाम पर पहुंचाया। सज्जनों, सब करना, लेकिन जो माता पिता को खुशी हो वही कार्य करना। सबसे बड़ी है पूजा माता पिता की सेवा, सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को मिलता है मौका, जन्नत का द्वार खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल होगा, ऐसी करनी वैसी भरनी, ऐसी करनी वैसी भरनी, ऐसी करनी वैसी भरनी, ऐसी करनी वैसी भरनी। मूर्ति चाहे न तीरथ जाए, चाहे न बूझे मूरत चाहे न तीरथ जाए। माता पिता के तन में और देव समाए, माता पिता के तन में सारे देव समाए। इनको खुश रखे तो ईश्वर खुश हो जाए, इनको खुश रखे तो ईश्वर खुश हो जाए। भगवान तुझको मिल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, ऐसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, ऐसी करनी वैसी भरनी, जैसी 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 करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी। बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। अरे मैंने कहा बोलना पड़ेगा। इतना करके आज अपनी वाणी यही विराम करता हूँ। श्री राधे। आइए हम सब तुलसी वर्षा की ओर अग्रसर होते हैं। आपके पास गीता पुस्तक ना हो, 5-7 लोगों का ग्रुप बना लेंगे। ध्यान ये रखना है, एक थाल हो, या आपके पास थाल ना होगा तो रुमाल होगा या स्कार्फ होगा, उसमें गीता जी को रखेंगे और एक एक पत्ती या काला तिल लाए होंगे तो तुलसी और काला तिल पकड़ करके
गीता पुस्तक के ऊपर महाराज जी मंत्र उच्चारण करेंगे, आप एक एक पत्ती छोड़ते जाएंगे और सभी को अपने मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। ठीक है। और हमारे बीरेन भाई के पास गीता पुस्तक है, आप संपर्क कर सकते हैं। मूल्य रखा है 10 रुपए। ठीक है। ऊपर जाओ, ओखरे कर मांगो, वही धरे। एक एक करके क्रमशः शांति पूर्वक, सबके पास नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, 5 लोगों का 10 लोगों का आप ग्रुप बना सकते हैं और ग्रुप बना करके हाँ हाँ संपर्क करो। ए बीरेन भाई से है? ओम प्रकाश वर्मा चांदगढ़ी वाले की ओर से भागवत भगवान पर 551 रुपए अर्पण हुए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, बलदेवपुर वाले भुवनेश्वर रजक की ओर से भागवत भगवान पर 151 रुपए अर्पण हुए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बलदेवपुर वाले ब्रिजभूषण की ओर से भागवत भगवान पर 51 रुपए अर्पण हुए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। चल